बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। पेट्रोल 4 रुपये फी लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे पर बरकरार है। आपको बता रही हैं पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर और डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे पर बरकरार है। मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक बताएगा। बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो डीजल की कीमत है उसको 380 रुपये 78 पैसे पर जो है वो बरकरार रखा गया है। अलबत्ता इसमें जो किराया ऐड होने के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत मुकर्रर हुई है वो 380 इशारिया जो है वो 93 पैसे मुकर्रर हुई है। इसी तरह जो डीजल की नई कीमत है वो 383 रुपये और 93 पैसे जो है वो मुकर्रर हुई है। किराया ऐड होने के बाद शहरियों की जानिब से जो है वो कीमतों में रद्दोबदल पर मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। शहरियों का कहना यह है कि जब हुकूमत ने कमी करनी होती है तो 3 से 4 रुपए की जो है वो छोटी सी कमी कर दी जाती है और इसी तरह जब कीमतों में इजाफा करना होता है 30-30 रुपये 50-50 रुपये हुकूमत की जानिब से जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। अब बात शहरियों का कहना यह है कि जब तक खित्ते में जंग के जो खतरात हैं वो नहीं टलते उस वक्त तक जो है वो हुकूमत को एटलीस्ट लेवी में जो है वो रिलीफ फराहम करके जो है वो कीमतों को कम करना चाहिए। 200 के राउंड अबाउट जो है वो हुकूमत इस वक्त फी लीटर के करीब जो है वो लेवी यहाँ पर जो है वो वसूल कर रही है। कीमतों के जो इजाफे का इतलाक है वो रात 12 बजे से हो चुका है और इसका जो बाकायदा नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आफाक नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में बच्चों की ड्राइविंग का कानून बन गया। 16 साल लड़कों को मोटरसाइकिल लाइसेंस देने की मंजूरी, सिर्फ एक दोस्त पीछे बैठेगा। चिंची चलाने की इजाजत नहीं होगी। काबीना ने लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है। महकमा कानून पीर को गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा। पंजाब में बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेंगे। 16 साल लड़का सिर्फ मोटरसाइकिल चला सकेगा, पीछे एक सवारी बिठाएगा। मोटरसाइकिल के पीछे सिर्फ एक सवारी बिठा सकेगा। बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस के बाद चिंची चलाने की इजाजत नहीं होगी। काबीना ने 16 साल के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। महकमा कानून पीर को गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा। नए बजट में मुआशी तरक्की फ्लैगशिप पीएन करार। हुकूमत ने 1220 अरब का मास्टर इकनॉमिक प्लान तैयार कर लिया। पंजाब वेल्थ फंड के क्याम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गारंटी फंड के लिए 300 अरब का प्लान। IT इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और निजी सरमायाकारी के लिए 60 अरब मुख्तस होंगे। सिटी 42 ने मेगा मनसूबे की तफसीलात हासिल कर ली हैं। पंजाब हुकूमत ने बजट में 1220 अरब रुपए का मास्टर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार कर लिया। मेगा प्लान के तहत पंजाब वेल्थ फंड के लिए 700 अरब रुपए और पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गारंटी फंड के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सेंटर्स के लिए 30 अरब रुपए, जबकि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स और निजी सरमायाकारी के फरोग के लिए भी 30 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। मंसूबे के तहत जनूबी पंजाब में नई इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एग्रो प्रोसेसिंग जोन्स, फूड एक्सपोर्ट प्रोग्राम और एग्रो इंडस्ट्री के फरोग के लिए बड़े इकदामात शामिल हैं। जराये का कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरमायाकारी को भी इस इकोनॉमिक प्लान का अहम हिस्सा बनाया गया है ताकि सूबे में रोजगार, बरामदात और सनती सरगर्मियों में नुमाया इजाफा किया जा सके। महकमा प्लानिंग की नई स्कीमों के लिए 54 अरब मुख्तस होंगे। पंजाब को मुआशी हब बनाने के लिए तरक्याती मनसूबे तैयार। चीफ मिनिस्टर प्रायोरिटी प्रोग्राम के लिए 10 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। स्मोक के खात्मे और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए 10 अरब का मनसूबा। जनूबी पंजाब के लिए चीफ मिनिस्टर एक्वलाइजेशन प्रोग्राम पर 15 अरब रुपए खर्च होंगे। एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए 10 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। सूबे को डिजिटल, ग्रीन और एक्सपोर्ट पर मबनी मईशत में तब्दील करने के लिए मुतादिद बड़े तरक्याती मंसूबे तैयार कर लिए गए। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में नई स्कीमों के लिए 54 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज तैयार कर ली। बजट दस्तावेजात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर प्रायोरिटी प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। स्मोक के खात्मे और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए भी 10 अरब रुपए का खुसूसी मंसूबा तैयार किया गया है। महकमा P&D ने एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड ट्रेड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए 10 अरब रुपए,
जबकि जनूबी पंजाब चीफ मिनिस्टर इक्वलाइजेशन प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी है। पंजाब में तूफानी बारिशों, नकासी आब और नहरी निजाम की बेहतरी के लिए 5 अरब रुपए के मंसूबे भी आइंदा माली साल के बजट का हिस्सा होंगे। समाजी शोबे में पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तंजीमें 9 और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 2 अरब रुपए, जबकि पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री अथॉरिटी के कयाम के लिए मजीद 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। सूबा भर में समाजी व मुआशी डाटा इकट्ठा करने के लिए 3 अरब 73 करोड़ रुपए का मंसूबा भी तैयार किया गया है। पंजाब हुकूमत की मालियाती बचत इस्लाहात, पेंशन इस्लाहात से खरबों रुपए बचाने का प्लान तैयार। पहले ही साल पंजाब हुकूमत को 58 अरब रुपए बचत की तवक्को है। 10 वर्ष में 2.9 ट्रिलियन रुपए की बचत का तखमीना। मजमूई पेंशन वाजपात 11.9 ट्रिलियन से कम करके 5.7 ट्रिलियन लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब हुकूमत ने बढ़ते हुए पेंशन अखराजात पर काबू पाने के लिए बड़ी मालियाती इस्लाहात का मंसूबा तैयार कर लिया। पेंशन निजाम में तब्दीलियों के जरिए खरबों रुपए की बचत हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पहले ही साल में 58 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। नए पेंशन मॉडल से आइंदा 30 वर्षों में तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रुपए बचाए जाने का तखमीना लगाया गया है। दस्तावेजात के मुताबिक मौजूदा पेंशन निजाम में मुजव्विजा इस्लाहात से आइंदा 10 वर्षों में 2.9 ट्रिलियन रुपए की इजाफी बचत मुमकिन होगी, जबकि कम्यूटेशन अदायगियों में ताखीर के बाइस मजीद 100 अरब रुपए के माली बोझ को मुअख्खर किया जा सकेगा। जराए का कहना है कि पंजाब हुकूमत मजमूई पेंशन वाजिबात को 11.9 ट्रिलियन रुपए से कम करके 5.7 ट्रिलियन रुपए तक लाने के लिए हिकमत अमली पर काम कर रही है, ताकि सरकारी खजाने पर बढ़ते माली दबाव को कम किया जा सके। बजट में ट्रांसपोर्ट मंसूबों का हजम 200 अरब होगा। 2000 इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लेट में शामिल करने का फैसला। लाहौर रावलपिंडी फास्ट ट्रेन मंसूबा तरजीहात में शामिल है। तुलबा को 50,000 बाइक्स, बेरोजगार नौजवानों के लिए 5,000 ई टैक्सी स्कीम शामिल है। ART को ऑपरेशनल किया जाएगा। आइंदा साल इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। 2000 इलेक्ट्रिक बसें पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लैट में शामिल करने का फैसला हो गया। लाहौर से रावलपिंडी फास्ट ट्रेन मंसूबा तरजीहात में शामिल कर लिया गया। लाहौर में कलमा चौकता इस्तांबुल चौक ART को ऑपरेशनल करने का मंसूबा भी शामिल किया गया है। पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में रेलवे के 8 ट्रैक्स को अपग्रेड करेगी। तलबा और तालिबात को 50,000 बाइक्स का मंसूबा भी तरजीहात में शामिल किया गया है। बेरोजगार नौजवानों के लिए 5,000 ई टैक्सी स्कीम आइंदा माली साल की तरजीहात का हिस्सा है। बजट में ट्रांसपोर्ट मंसूबों का हुजम 200 अरब से जायद रखने की सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरवीज के मंसूबों की तजावीज इरसाल कर दी। सेफ सिटीज का कीमती जानों को बचाने के लिए अहम इकदाम। तमाम एम्बुलेंसेस और इमरजेंसी व्हीकल्स को सिग्नल फ्री मिलेगा। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक डाटा सेफ सिटी से मुंसलिक किया जाएगा। AI बेस्ड कैमरे 400 मीटर दूर से ही डिटेक्ट करेंगे। तमाम एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी व्हीकल्स को सिग्नल फ्री रोड्स मिलेंगी। रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी व्हीकल्स का डाटा सेफ सिटी से मुंसलिक किया जाएगा। इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी व्हीकल्स को रोड पर कैमरों में डिटेक्ट होते ही सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। AI बेस्ड कैमरे एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी व्हीकल्स के नंबर खुदकार तरीके से 400 मीटर दूर से ही डिटेक्ट करेंगे। एम्बुलेंस और व्हीकल्स के लिए फौरी तौर पर लाइन क्लियर करवा कर रास्ता फराहम किया जाएगा। इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू की गाड़ियों को ट्रैफिक में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सेफ सिटीज ने ग्रीन सिग्नल देने के लिए खसूसी ऐप तैयार कर ली। रवां हफ्ते टेस्ट रन मुकम्मल कर लिया जाएगा। रवां माह से दोनों इदारों का डाटा इंटीग्रेट करके अमल दरामद शुरू करवा दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद दीगर एम्बुलेंसेज का डाटा शामिल करके सिग्नल फ्री की सहूलत फराहम की जाएगी। कम आमदनी वाला तबका बुनियादी राशन पर रिलीफ का मुंतज़िर है। घी, ऑयल और चावल की कीमतें आम आवाम की पहुंच से बाहर। चावल प्रीमियर क्वालिटी 520 से 640 रुपए किलो फरोख्त। दर्जा अव्वल घी 595 से 618 रुपए किलो हो गया। चक्कियों पर आटे की कीमत 160 रुपए फी किलो। कम आमदनी वाला तबका आटे की कीमत में कमी का मुंतज़िर है। शहर में कम आमदनी वाला तबका बुनियादी राशन की अशिया पर हुकूमती रिलीफ का मुंतज़िर है। घी, कुकिंग ऑयल और चावल की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। पैकिंग वाले प्रीमियम क्वालिटी चावल 520 से 640 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहे हैं। दर्जा दोम के चावल 400 से 500 रुपए किलोग्राम में दस्तयाब हैं। दर्जा सोम कैटेगरी के चावल 320 से 400 रुपए किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा अव्वल घी 595
692 से 618 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुका है, जबकि दर्जा दोम घी और ऑयल 540 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दर्जा सोम घी और ऑयल की कीमत भी 470 रुपए किलो की बुलंद सतह पर बरकरार है। दूसरी जानिब शहर में गंदम की कीमत भी 4000 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है, जबकि सरकारी तौर पर गंदम की कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर है। चक्कियों पर आटे की कीमत 160 रुपए किलो हो गई है। फ्लोर मिलें 10 किलो आटे का थैला 1100 रुपए और 20 किलोग्राम आटे का थैला 2200 रुपए में फरोख्त कर रही है। शहरी कहते हैं कि आटे जैसी बुनियादी जरूरत की बढ़ती हुई कीमतों ने घरेलू बजट को बुरी तरह से मुतासिर किया है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ने से घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। खुसूसन कम आमदनी वाले और दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल होता जा रहा है। मुफ्त दरसी कुतब की छपाई अदायगी के लिए 2 अरब के बिल्स पर एतराज़ात। महकमा खजाना ने वाजपात की अदायगी पर एतराज़ात लगाए। बिल्स पर एतराज़ लगने से पब्लिशर्स को अदायगियों में ताख़ीर। अभी तक पेक्टा ने पब्लिशर्स को सिर्फ 33% वाजपात की अदायगियाँ की। महकमा खजाना पंजाब ने मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई के वाजिबात की अदायगी के लिए 2 अरब के बिल्स पर एतराज लगा दिया। अभी तक पेक्टा की जानिब से पब्लिशर्स को सिर्फ 33% वाजिबात की अदायगियां की जा सकी हैं। बिल्स पर एतराज लगने से पब्लिशर्स को अदायगियों में ताखीर का सामना है। एतराज के मुताबिक सरकारी स्कूलों में मुफ्त फराहम की जाने वाली दरसी कुतुब की इशात का बिल PMIU या ठेकेदार बराह रास्त जमा करा सकते हैं। 2 अरब रुपए की दरसी कुतुब के बिल्स की मंजूरी के लिए प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को दरख्वास्त जमा करवाने की हिदायत की गई है। मुतल्लिका पब्लिशर्स भी मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई का बिल मंजूरी के लिए महकमा खजाना में जमा करवा सकते हैं। जराए के मुताबिक मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई के वाजिबात की अदायगी के लिए पेक्टा ने महकमा खजाना पंजाब को दरख्वास्त दी थी। टेप्टा सेक्रेटेरिएट के सैकड़ों मुलाजमिन एजाजिया को तरस के अदायगी के लिए 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम दरकार है। दूसरी जानिब 8वें बोर्ड के इम्तिहान का निगरान अमला रुल गया। पेपर मार्किंग वाले एग्जामिनर 2 माह बाद भी मुआवजे से महरूम हैं। टेप्टा सेक्रेटेरिएट के सैकड़ों मुलाजमीन को 1 साल बाद भी एजाजिया ना मिल सका। सैकड़ों मुलाजमीन के एजाजिया अदा करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए से जायद रकम दरकार है। मुलाजमीन ने एजाजिया अदा करने के लिए चेयरमैन टेप्टा से दरख्वास्त की थी। चेयरमैन टेप्टा ने मुलाजमीन को एजाजिया अदा करने की यकीन दहानी करा दी है। टेप्टा मुलाजमीन का कहना है कि गुज़श्ता सालों में मुलाजमीन को बर वक्त बोनस की अदायगी की जाती थी। मुलाजमीन ने सालाना बोनस की अदायगी जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा किया है। टेप्टा सेक्रेटेरिएट में रजिस्टर्ड मुलाजमीन की तादाद 590 से जायद है। दूसरी जानिब शहर में 8वें बोर्ड के इम्तिहान का निगरान अमला और पेपर मार्किंग करने वाले एग्जामिनर 2 माह बाद भी मुआवजों से महरूम हैं। 5000 असातिज़ा ने निगरानी और 1000 असातिज़ा ने पेपर मार्किंग की थी। एग्जामिनर्स को 25 रुपए फी पेपर चेक करने का मुआवजा दिया जाता था। 8वें बोर्ड के नताइज का ऐलान 10 अप्रैल को किया गया था। इम्तिहानी अमले ने मुआवजों की अदायगी फिलफौर करने का मुतालबा किया है। प्रोफेसर गायब, कंसल्टेंट लापता, बिस्तर खाली और वार्ड्स वीरान। शेख ज़ैद अस्पताल बन गया बर्बादी की दास्तान। वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जोही ने मुल्क के बड़े अस्पताल को खंडर बना दिया है। 1032 बेड के अस्पताल में सिर्फ 500 मरीज मौजूद हैं। अवाम इलाज को तरस के मायूस मरीजों ने अस्पताल से मुंह मोड़ लिया। शेख ज़ैद अस्पताल से मरीजों ने मुंह मोड़ लिया। वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जोही ने मुल्क के बड़े अस्पताल को खंडर बना दिया। अस्पताल में आधे बिस्तर खाली रहना मामूल बन गया। 1032 बिस्तरों में सिर्फ 500 मरीज ही जेर इलाज हैं। प्राइवेट रूम्स पर मुश्तमिल अल नैयान वार्ड के 100 में से चंद कमरों में मरीज मौजूद हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में प्रोफेसर्स, कंसल्टेंट्स की असामियां खाली पड़ी हैं। अस्पताल में प्रोफेसर्स और कंसल्टेंट्स ना होने से मरीज मायूस दिखाई देते हैं। सीनियर डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी पर मरीज अस्पताल का रुख नहीं कर रहे। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। मेन रहमानपुरा बाजार और उससे मुंसलिक बेशतर गलियां टूट फूट का शिकार हैं। मकामी ताजिर बरादरी और अहले इलाका परेशान हाल हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़श्ता 2 सालों से इन गलियों के यही हालात हैं। मकीनों ने कहा कि गहरे खड्डे होने के साथ उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। बारिश के दिनों में कई फीट पानी जमा हो जाता है। अहले इलाका ने मुतल्लिका महकमों और सियासी क़यादत से सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। म्यू अस्पताल पीट्स ब्लॉक की दीवार से ईंटें गिर गयी। पीट्स ब्लॉक की बालाई मंजिल से आराइशी ईंटें नीचे गिरी। मरीज और तिबी अमला महफूज
महफूज रहा। ईंटें गिरने से ग्राउंड फ्लोर पर लगे शेड को मामूली नुकसान पहुंचा। जौहर टाउन ब्लॉक B2 में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 4 साल से बंद पड़ा है। इलाका मकीन साफ पानी से महरूम है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ पानी की किल्लत का मसला भी संगीन होता जा रहा है। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट न सिर्फ गैर फाल है बल्कि इसके अहाते में सफाई सुथराई का निजाम भी मौजूद नहीं। शाहजमाल A ब्लॉक ग्राउंड में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से गैर फाल मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। अहले इलाका ने बताया कि उन्हें पानी के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। सियासी क़यादत को कई बार तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवा चुके हैं मगर कोई अमल दरामद नहीं होता। मकीनों की जानिब से आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ठीक करने का मुतालबा किया गया है। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत बार एसोसिएशन में ग्रांट्स इन एड की तकसीम की तकरीब मुनक़िद हुई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में गुजरांवाला डिवीजन के बार एसोसिएशन के लिए 49,30,000 रुपये, गुजरात डिवीजन के बार के लिए 41,50,000 रुपये जबकि सरगोदा डिवीजन के बार एसोसिएशन के लिए 26 लाख रुपये के फंड्स तकसीम किए गए। फंड्स की फराहमी पर बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने सूबाई वज़ीर कानून से इजहार तशक्कुर किया है। वकला बरादरी ने पार्किंग चैम्बर्स की तादाद, डे केयर सेंटर्स के क़याम और दीगर मसाइल पर तवज्जो देने का मुतालिबा भी किया है। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि पंजाब हुकूमत वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम कर रही है। तकरीब में सीनियर कानूनदान चौधरी एहसन बुन, खालिद महमूद रांझा, आसिफ बिलाल लोधी ने शिरकत की। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत 103 शहरों में 52 ज़ेर ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक्स बन गए हैं। उन्होंने हिदायत जारी की कि बाकी मानदा वाटर टैंक्स पर 30 जून तक काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि मुकर्रर टाइमलाइन के मुताबिक पेशरफ्त के लिए 31 शहरों में डबल शिफ्ट लगाई गई है। सूबाई वज़ीर ने मॉनसून की आमद के तनाजुर में 24 घंटे काम के लिए इक़दाम का जायजा लेने की हिदायत करते हुए कहा कि 52 शहरों में 50 साल की मास्टर प्लानिंग के साथ स्कीमें जारी हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से MNA चौधरी वसीम कादर की मुलाकात। बल्दियात इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी सेक्रेटेरिएट में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से रुकन कौमी असम्बली चौधरी वसीम कादर ने मुलाकात की, जिसमें हल्का N 121 में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान चौधरी वसीम कादर ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी तैयारियों से आगाह करते हुए कहा कि कारकुनान और तंजीमी ढांचे को मुतहरिक कर दिया गया है और वो इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इस मौके पर बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए हिकमत अमली और अवामी राबिता मुहिम पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सदीक अकबर, यासिन जट भी मौजूद थे। लाहौर चैम्बर की सियासत में हलचल। क्रीम ब्लॉक मार्केट यूनियन ने पायोनियर बिजनेसमैन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। क्रीम मार्केट स्काई सेंटर में शमूलियत के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर करीम मार्केट मलिक जमशेद खोखर ने PPG में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर करीम मार्केट के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के ताजिर रहनुमाओं इमरान खान, आसिफ खान, रशीद मुगल, उस्मान सिंधु, वकास गुज्जर, हाजी हनीफ, आसिम कमल, मोहम्मद सलमान समेत ताजिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सदर करीम मार्केट मलिक जमशेद खोखर ने पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि जैसे आपको शहजाद भाई पता है, हम जिसके साथ ऐलान करते हैं ओपन करते हैं, और इस दफ़ा हमने अली भाई को और इसकी पूरी टीम को पूरी हमायत का ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह ताला पूरे इकबाल टाउन के साथ इंशाअल्लाह ताला हम इन्हें जिताएंगे भी और अक्सरियत भी दिलाएंगे। तकरीब में चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हस्साम असगर, सीनियर वाइस चेयरमैन हारिस अतीक, चीफ ऑर्गेनाइजर शाहिद नज़ीर चौधरी, मोहम्मद अली, यूसुफ शाह, राना अब्दुल राफे, मियां जाहिद जावेद, फैसल इकबाल शेख, आदिल मुनीर, अली रजा, चौधरी औरंगजेब, इमरान बशीर, इमरान असगर, चौधरी महमूद, जैन इलाही, कामरान अब्बास, हाजी अशफाक ने खुसूसी शिरकत की। माशाल्लाह जमशेद खोखर भाई के इस गुलदस्ते में आने से, इनका मेरे सर पे हाथ रखने से मैं कहता हूँ प्राउडली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हजूर शुक्रिया अदा करके कि इकबाल टाउन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप का आज किला बन गया है। और इसी तरह आप देखेंगे कि मैंने कैंपेन शुरू कर दी हुई है 10 दिन से, और अभी आपको मेरे लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को इंशाल्लाह ताला बड़े खूबसूरत लोग पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप में शामिल होते फर्दर नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हस्साम असगर ने कहा कि PPG ग्रुप ताजिर बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। कैमरामैन अली नौमान के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
एक्सपो सेंटर में पेस्ट केमिकल एक्सपो 2026 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। नायब सदर FPCCI ज़कीर एजाज भी शरीक हुए। मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए हैं। सेंटर में मुनक्किद होने वाली पेस केमिकल एक्सपो 2026 की इफ्तिताही तकरीब में कारोबारी शख्सियात और सनत से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेक रिपब्लिक के सफीर मियां अंजुम निसार, अनस महमूद ने शिरकत की। राफिया सईदा, मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल, चेयरमैन PCNA हारून अली खान समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने एक्सपो के इनेकाद को सनत के फरोग के लिए अहम करार दिया। अराउंड 100 स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं और जिस तरह ये बताया गया कि केमिकल बेसिक इंग्रेडिएंट हैं हमारी तकरीबन हर इंडस्ट्री का, और अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारा एक दफ़ा फिर अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेड डेफिसिट है वो 32 बिलियन क्रॉस कर गया है। नायब सदर FPCCI ज़की एजाज ने भी तबादला ख्याल किया। चैलेंज ये है कि हमें मार्केट हक के बाद मार्केट मैशत को अपने लिए फॉलो करना है। उसके लिए सर इस वक्त चैलेंजेस है पाकिस्तान में इस वक्त कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज का फुकदान है, ना शॉर्ट टर्म ना मीडियम टर्म ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज अवेलेबल नहीं है। CEO TDAP फैज़ अहमद चदर ने भी एक्सपो को खुश आइंद करार दिया। जो किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री में उसकी ग्रोथ में केमिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस है, सेंट्रल स्टेज है। बगैर केमिकल इंडस्ट्री के ग्रोथ के किसी मुल्क की इंडस्ट्रियल ग्रोथ मुमकिन नहीं है। एक्सपो में 100 से ज़ायद स्टॉल्स कायम किए गए, जहां मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के नुमाइंदगान ने जदीद केमिकल मसनूयात और टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही फराहम की। शुरा के दरमियान कारोबारी रवाबित को फरोग देने और मईशत की बेहतरी पर भी तबादला ख्याल किया गया। एक्सपो 2 रोज तक जारी रहेगी। DGPHA राजा मंसूर अहमद ने कहा है कि PHA की तवज्जो तफरीही मुकामात की बेहतरी पर मरकूज है। ग्रीन बेल्ट पार्क्स की आराइश सालाना फ्रेमवर्क के तहत की जाती है। शजरकारी फूलों की नुमाइश के मुस्बत नतायज सामने आ रहे हैं। सहाफ़ी के चीफ सेक्रेटरी हाउस पर 22 करोड़ रुपए खर्च होने के सवाल पर DGPHA ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी हाउस पर 22 करोड़ खर्च होने का तासुर गुमराहकुन है। ग्रीन कवर्स, पार्क्स और आवामी मुकामात की बेहतरी PHA की अव्वलीन तरजीह है। सरसब्ज लाहौर के लिए वसाइल शफाफ तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर ऑफिस में जोनल ओहदेदारान को नोटिफिकेशन जारी करने की तकरीब हुई, जिसमें सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर ने खासूसी शिरकत की और रायवन टाउन के जोनल ओहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। तकरीब में सदर रायवन टाउन तारिक सईद जट, अहमद घुमन, अनीसा बानो, डॉक्टर इफ्तिखार मलिक, महर जहीर और दीगर पार्टी रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान फैसल मीर ने उस्मान मंच को PP 166 का सदर मुकर्रर करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया, जबकि राना आसिफ बशीर को जनरल सेक्रेटरी और इरफान खुर्शीद को सेक्रेटरी इतलात और दीगर ओहदेदारान को नोटिफिकेशन दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए फैसल मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी आवामी खिदमत पर यकीन रखती है और पार्टी कारकुन उसका कीमती सरमाया है। PC होटल में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद, हुकूमती शख्सियात की शिरकत, ग्रीन पंजाब के विजन को मज़ीद आगे बढ़ाने का अज़्म किया गया। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से तकरीब में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात कमल याकत समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में माहौलियाती आगाही को फ़रोग़ देने और माहौल दोस्त इक़दामात पर जोर दिया गया, जबकि पंजाब में जारी माहौलियाती मनसूबों पर मबनी खासूसी डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। एनवायरनमेंट फोर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 दरअसल ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की मुहिम है और पंजाब हुकूमत इसमें भरपूर किरदार अदा कर रही है। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के जोनल इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। मुस्लिम आबाद जिमखाना क्लब के सदर सैयद एजाज शाह ने ख्वाजा नदीम अहमद और ग्रुप के एजाज में अशाइया का अहतमाम किया गया। तकरीब का अहतमाम ताज बाग में किया गया, जिसमें सदर LRCA ख्वाजा नदीम अहमद ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। तकरीब में तमाम जोन्स के अहदेदारान भी शरीक हुए। सरदार नौशाद, आमिर इलियास भट्ट, अफजाल अहमद, चौधरी रमजान अली ने शिरकत की। रजा अल करीम भट्ट, बकार मलिक, असद शरीफ, आबिद जुल्फ़िकार, चौधरी शफकत हुसैन, मोहम्मद अब्बास, शाहनवाज मलिक, अवैस सरवर, चौधरी गुलाम अली शरीक हुए।
ضیاء القمر, سعید مشہود شیرازی, مرزا عظمت, خالق حسین لودھی, عابد حسین, اعجاز بٹ, نصیر شہزاد, اکمل شاہ, ملک عطا الرحمان شریک ہوئے. محمد ارشد, بابا خورشید, آصف عزیز, میاں فضل قدوس, وقاص احمد, وقار المنیر سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. کلب آرگنائزر نے خواجہ ندیم احمد اور ان کے گروپ کے تمام امیدواروں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. لاہور کے تھیٹر ہالز ایک بار پھر اوقات کار کے نئے تنازع کا شکار ہو گئے ہیں. مختلف تھیٹرز کو متعلقہ تھانوں کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ڈرامے رات 11 بجے شروع کرنے کے بجائے اس وقت ختم کیا جائیں. نئے احکامات کے مطابق تھیٹر انتظامیہ کو ہدایت دی گئی کہ ڈرامے رات 9 بجے شروع کر کے 11 بجے تک مکمل کیے جائیں. پولیس حکام کا موقف ہے کہ یہ اقدامات توانائی بچت مہم کے تحت کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب تھیٹر پروڈیوسرز, ہدایتکاروں اور فنکاروں نے ان اوقات پر شدید تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ تھیٹر میں آنے والی فیملیز اور شائقین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ اوقات مناسب نہیں اور اس سے تھیٹر انڈسٹری کو مالی نقصان پہنچ سکتا ہے. فنکاروں اور پروڈیوسرز نے مطالبہ کیا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور تھیٹر انڈسٹری کو درپیش مشکلات کا فوری حل نکالا جائے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.